तो लास्ट लेक्चर में हम क्रिप्टोग्राफी पढ़ रहे थे कि क्रिप्टोग्राफी क्या है, ठीक है, जो कि ग्रीक वर्ड है, दो वर्ड से बना है। क्रिप्टो और जिसका मतलब है सीक्रेट, हिडन, और ग्राफन मीन्स की राइटिंग। तो अपनी राइटिंग को हाइड करने को क्या कहते हैं? क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। जो आपकी इंफॉर्मेशन होते हैं उसको हाइड करने की प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं? क्रिप्टोग्राफी कहते हैं, ठीक है। और इसमें हम पढ़ चुके थे कि प्लेन टेक्स्ट या क्लियर टेक्स्ट होते हैं जो हर किसी की समझ में आए, ठीक है। और जब आप इसको एनक्रिप्ट कर लेते हो, ठीक है, तो उस डेटा को फिर हम साइपर टेक्स्ट कहते हैं, या उस इंफॉर्मेशन को जो कि किसी की समझ में नहीं आएगा तो उसको साइपर टेक्स्ट कहते हैं। और जब प्लेन टेक्स्ट से साइपर टेक्स्ट में जा रहे हो तो जो टेक्निक्स आप यूज़ करते हो उसको एनक्रिप्शन कहते हैं, जो आज हम एनक्रिप्शन ही करेंगे। तो एनक्रिप्शन के बेसिकली दो तरीके हैं, ठीक है। तो जाते हैं एनक्रिप्शन पे, फिर हैशिंग पे आते हैं। तो एनक्रिप्शन दो तरीक़ों से कर सकते हो, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक एनक्रिप्शन, ठीक है। तो दो मेथड है किसी डेटा को एनक्रिप्ट करने के। जो प्लेन टेक्स्ट है उसको एनक्रिप्ट करने के दो प्रोसीजर है, एक है सिमेट्रिक और सेकंड है एसिमेट्रिक। जो सिमेट्रिक है इसको लेस रिसोर्सेज रिक्वायर होते हैं और एक की को ये यूज़ करके डेटा को एनक्रिप्ट भी करते हैं और उसी की से आप इसको डिक्रिप्ट भी कर सकते हो। वाइल एसिमेट्रिक जो है ये दो कीज़ को यूज़ करते हैं, एक से आप इसको एनक्रिप्ट करते हो और दूसरी की से आप इसको डिक्रिप्ट करते हो। और एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट हम पढ़ चुके थे लास्ट लेक्चर में कि एनक्रिप्ट क्या है और डिक्रिप्शन क्या है। तो एसिमेट्रिक को थोड़े से ज़्यादा रिसोर्सेज रिक्वायर होते हैं, रैम, सीपीयू, और सिमेट्रिक को लेस रिसोर्सेज रिक्वायर होते हैं। सिमेट्रिक जो है ये फास्टर है और एसिमेट्रिक एज कंपेयर टू सिमेट्रिक के एसिमेट्रिक जो है ये स्लो है, क्योंकि इसमें दो कीज़ रिक्वायर होते हैं। डिटेल से पढ़ लेते हैं सिमेट्रिक एनक्रिप्शन क्या है। अब अगर आप किस तरह याद करोगे कि कौन सा सिमेट्रिक है कौन सा एसिमेट्रिक है, नॉर्मली इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं। तो सिमेट्रिक, सिमेट्रिक से मेट्रिक मीन्स सेम की, और जो ए से स्टार्ट है तो मीन्स डिफरेंट की। तो सिमेट्रिक सेम की, तो ये सेम की को यूज़ करते हैं एनक्रिप्शन के लिए भी और डिक्रिप्शन के लिए भी, जो कि हम देखेंगे लैब में एक डेमो से। तो जब ये सेम की को यूज़ करते हैं तो इसको सिमेट्रिक की एनक्रिप्शन कहते हैं, जिस की से आप डेटा को, अपने क्लियर टेक्स्ट को, अपने प्लेन टेक्स्ट को साइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हो। तो दोबारा जब साइपर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो उसी की को यूज़ करोगे, तो इसको कहते हैं सिमेट्रिक की। तो ये सेम की को यूज़ करते हैं, इट मीन्स वन की को यूज़ करते हैं। ओल्ड मेथड है, लेस रिसोर्सेज इनको रिक्वायर होते हैं, फास्टर है। इसको सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं, इसको प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये होता है, इट मीन्स जस्ट लाइक इसको यूँ समझो जिस तरह हमारे घरों की क्या होते हैं, लॉक नहीं होते, तो एक ही की से ओपन होते हैं ना। तो जिस की से आपने लॉक कर दिया उसी की से आप इसको अनलॉक करोगे। तो इसी तरह सिमेट्रिक एनक्रिप्शन जो है, जिस की से आपने इनको और की क्या है वो हम आगे देखेंगे। एक हेक्साडेसिमल नंबर होता है, कुछ भी नहीं है वो। वैसे अगर आपके जहन में रहा कि की क्या है, तो यहाँ तो हम की इस तरह शो करें। बेसिकली की जो है वो हेक्साडेसिमल में एक लॉन्ग नंबर होता है, इसको हम की कहते हैं। तो फास्टर है एज कंपेयर टू एसिमेट्रिक और सेम की को। तो अगर ये मेरा डेटा है जिस की से मैंने इनको एनक्रिप्ट कर दिया, एनक्रिप्ट मीन्स प्लेन टेक्स्ट को साइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, तो दूसरे एंड पे वही की चाहिए ताकि इसको डिक्रिप्ट करके प्लेन टेक्स्ट में देख सके जो रिसीवर है। जस्ट लाइक जो लॉक होते हैं जो घरों के, तो इस एक ही की से हम इनको लॉक भी करते हैं और अनलॉक भी करते हैं। इसकी एक और एग्जांपल दे देता हूँ। अगर सपोज इस टाइप की बॉक्सेस हो, अगर आप ये इसका वो ये ऊपर जो है ये सर बंद कर लेते हो ना, तो ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है ना, इस टाइप की जो लॉक होते हैं, क्योंकि इसमें वहाँ तक वो होता है छोटा सा, तो ये ऑटोमेटिकली लॉक होगा। और तब फिर आपको की चाहिए इसको ओपन करने के लिए। तो सिमेट्रिक की भी इसी तरह की है, नहीं एसिमेट्रिक।
लेकिन सिमेट्रिक की में क्या है, जिस की से आपने इसको लॉक कर दिया वही की चाहिए। अब मसला ये है कि अगर मैं डेटा को एनक्रिप्ट करके सेंड कर दूँ तो की के साथ किस तरह सेंड करूँगा। अगर की सेपरेटली सेंड करनी गए, किसी के हाथ लग गया तो उसको ओपन कर सकते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है सिमेट्रिक की का। मसला की के है कि की को हम किस तरह एक्सचेंज करेंगे। चलो डेटा तो एनक्रिप्ट कर दिया, सेंड कर दिया, किसी के हाथ लग गया, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन की के साथ क्या करेंगे, या तो डेटा के साथ सेंड करने हैं, तो किसी के हाथ लग गया तो ओपन करके जो भी है वो ओपन कर सकते हैं। तो ये था सबसे बड़ा डिसएडवांटेज सिमेट्रिक की का। तो बाद में जो नया इंट्रोड्यूस कर दिया वो है एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन। अब जो एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन है इसको पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं। जिस तरह उसको प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी कहते थे, इसको हम पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। इसमें 2 कीज यूज होते हैं एज कंपेयर टू सिमेट्रिक के। एक की से हम इनको एनक्रिप्ट कर सकते हैं और दूसरे साइड से दूसरी की से इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे। तो वो मसला ख़त्म हो गया। मसला क्या था कि यार की किस तरह एक्सचेंज करेंगे। डेटा को एनक्रिप्ट कर दिया तो फिर आप उसको की सेंड करोगे व्हाट्सएप पे, किसी और चीज़ पे कि ये की है, ये की अप्लाई करके आप मेरे डेटा को डिक्रिप्ट कर सकते हो। लेकिन एसिमेट्रिक में इस तरह नहीं है। एक की को हम पब्लिक की कहते हैं और दूसरे को हम प्राइवेट की कहते हैं। पब्लिक मीन्स पब्लिक, वो की चाहे किसी के हाथ में लगे, चाहे हैकर हो, कोई भी हो, वो ओपनली सब तक अवेलेबल होते हैं। और उसकी एग्जांपल मैं यही दे रहा था जो अभी ये था। ये ओपन बॉक्स है, पड़ा है कहीं पे भी। जिस तरह ये लेटर बॉक्स नहीं होते, ठीक है, जो जहाँ पे हम अपनी लेटर डाल देते हैं ना, तो आप डाल सकते हो लेकिन दोबारा ओपन नहीं कर सकते। जो ओपन कर सकते हैं वो पोस्ट ऑफिस वाले होते हैं। जो लेटर बॉक्स, जिस तरह यूके में रॉयल मेल है, उनकी जगह जगह पे वो बड़े बॉक्सेस लगे होते हैं। तो आप जाके अपना लेटर लिख दो और उसमें डाल दो। एक दफ़ा आपने डाल दिया, ख़त्म, कुछ नहीं कर सकते उसके साथ। हाँ, अगर वो बंदा रॉयल मेल वाला आ गया और उसने ओपन कर दिया तो तब उसके पास की होती है। तो ये जो जगह जगहों पे ये बॉक्सेस लगे हुए हैं रॉयल मेल के या किसी भी पोस्ट ऑफिस, हर पूरी दुनिया में है। तो ये समझो कि ये एक बॉक्सेस है। अब इसमें अपना सीक्रेट डेटा डाल दो और इसका सर जो है बंद कर दो। अब ये कोई नहीं ओपन कर सकता। ये बॉक्स जिसका है, जिसके पास प्राइवेट की है, ये उनको ओपन कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं एसिमेट्रिक। 2 कीज हम यूज करते हैं। पब्लिक की ऑल द टाइम अवेलेबल है, लेकिन आपके जहन में अब यह क्वेश्चन आ सकते हैं जो कि आगे हम कवर अप करेंगे कि अगर ये बॉक्स किसी और ने रखा है, रॉयल मेल की तरह एक बॉक्स किसी ने रखा है सेम उसी तरह रेड कलर का और उसमें रॉयल मेल लिखा है, तो आप जाके उसमें अपना लेटर डाल देते हो। वो तो हैकर है, उसको ओपन कर देंगे और सारे लेटर उसके हाथ लग जाएंगे। मसला ये है कि ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो लेटर बॉक्स लगा है ये ओरिजिनल है कि किसी 2 नंबर किसी ने लगाया है। इसी तरह पब्लिक की तो कोई और भी कह सकते हैं ना, उसको अब कहेंगे कि ये मेरी की है, ये अहमद की है और बॉक्स है, सॉरी, इसमें अपने डेटा डाल दो, लेकिन शायद वो मेरा ओरिजिनल बॉक्स ना हो। तो उसके लिए आगे हम देखेंगे। फिर हम सर्टिफिकेट और सिग्नेचर यूज़ करते हैं ताकि ये आइडेंटिफाई कर सके कि जो ये बॉक्स है रॉयल मेल का, ये एक्चुअल में रॉयल मेल का है। और उसके लिए टेक्निक्स होते हैं, तो वो आगे सर्टिफिकेट और सिग्नेचर पे बात चली जाती है। लेकिन हम अभी तक कर रहे हैं एन्क्रिप्शन के 2 टेक्निक्स। तो ये था एसिमेट्रिक टेक्निक्स जिसमें 2 कीज यूज होते हैं। ये जो एसिमेट्रिक है इसमें पब्लिक की क्या है और प्राइवेट की क्या है, मतलब ये समझा नहीं मैं। वो अभी मैं अभी शो करा देता हूँ, शायद वहाँ से डेमो से आपको आइडिया हो जाए। पब्लिक की जो है ये एक की कुछ भी नहीं है, ये हेक्साडेसिमल एक नंबर होता है जो कि ओपनली अवेलेबल है। यूँ समझो ये बॉक्स की जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अब रॉयल मेल की या जो पोस्ट ऑफिस है ना, इंडिया में भी है, पाकिस्तान में यह भी है, ये तो ख़त्म ही नहीं कर सकते। पोस्ट ऑफिस की तो अभी भी अहमियत है हर जगह पे। तो जो बॉक्सेस होते हैं वहाँ पे हम लेटर डाल देते हैं, तो हम तो श्योर होते हैं ना कि ये लेटर सही जगह पे जा रहे हैं। तो इसी तरह जो ये पब्लिक की होती है एसिमेट्रिक में, वो ओपन है हर किसी के लिए।
तो अगर सपोज़ हर बंदी की अपनी अपनी पब्लिक की होते, सपोज़ आपकी अपनी पब्लिक की है और मैंने आपको डेटा सेंड करना है, तो मैं आपकी बॉक्स में डाल दूंगा और जो उसका वो है बंद कर दूंगा। अब ये मैं ओपन अप कर सकता हूँ, कोई भी ओपन नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ आप ओपन कर सकते हो जो आपके पास इसकी प्राइवेट की है। तो मैंने डेटा को एनक्रिप्ट कर दिया आपकी पब्लिक की से, अब आप इसको ओपन कर सकते हो, कोई और ओपन कर ही नहीं सकता। तो ये होते हैं एसिमेट्रिक, और इसके लिए 2 कीज रिक्वायर। इससे बेहतर है कि डेमो कर सके, शायद वहाँ से क्लियर हो जाए। डेमो के लिए मैं आपको यहाँ से शो कर रहे थे, एक टूल है जो कि क्रिप्ट टूल के नाम से एक सॉफ्टवेयर है जिसको आप यूज़ कर सकते हो, फ्रीली अवेलेबल एक टूल है, सही है। क्रिप्ट टूल के नाम से है, 2.1 इसका जो स्टेबल वर्जन है, ठीक है। लेटेस्ट भी अभी आया है, मेरे पास पुराना वर्जन है। इसमें क्या कर लेते हैं, एक विजिट स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे है एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन जो हम पढ़ चुके हैं, और यह भी मेंशन है कि एनक्रिप्शन क्या है, एनक्रिप्ट प्लेन टेक्स्ट और डिक्रिप्ट साइपर टेक्स्ट, ठीक है। जो प्लेन टेक्स्ट होते हैं जिसको हम कन्वर्ट करते हैं तो वो साइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन मैंने नेक्स्ट कर दिया यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे क्लासिकल है, जो पुराने मेथड थे, 2 मेथड लास्ट टाइम मैंने शो किए थे, वैसे 5-6 मेथड और भी है। एक विनेगर शो किया था और दूसरा साइपर वाला, सॉरी सीजर साइपर, ठीक है। लेकिन हम मॉडर्न वाले से करना चाहते हैं, ठीक है। तो मॉडर्न एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन में जाके यहाँ से अब 2 प्रोसीजर है एनक्रिप्शन के जो अभी हम पढ़ चुके, सिमेट्रिक एनक्रिप्शन एंड एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक यहाँ खुद उन्होंने लिखा है कि एक की को आप यूज़ करोगे, सेम की को आप यूज़ करके डेटा को एनक्रिप्ट भी कर सकते हो और डिक्रिप्ट भी कर सकते हो। अगर आप एसिमेट्रिक तो 2 कीज़ मेंशन है, वह भी 2 कीज़ इसने, वैसे अंडरस्टैंडिंग के लिए 2 कीज़ है, वैसे की नहीं होता, बेसिकली एक नंबर होता है हेक्साडेसिमल, मैं भी शो करा देता हूँ इन्हें। पहले हमने चेक करना है सिमेट्रिक एनक्रिप्शन जिसमें एक की इन्वॉल्व होती है, नेक्स्ट कर दिया। अब यह इसके बहुत सारे एग्जांपल है जो मैंने यहाँ पे मेंशन की है। अगर हम सिमेट्रिक में जाए तो सिमेट्रिक के ये एल्गोरिदम है जो कि थोड़ी देर बाद हम पढ़ेंगे। DES है, 3DS है, AES है, ये वो एल्गोरिदम है जो एक की को यूज़ करते हैं, ठीक है, सिमेट्रिक के अंडर आते हैं। एसिमेट्रिक में हमारे पास RSA है, ECC है, DH है, DSA है। ये एल्गोरिदम जो है इनको 2 कीज़ रिक्वायर होते हैं। तो यही यहाँ पे मेंशन है कि भाई आप तो सिमेट्रिक में आ रहे हो, लेकिन सिमेट्रिक में तो बहुत सारे हैं, कोई भी उठा सकते हो। तो हमने AES उठा लिया, एडवांस एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, ठीक है, जो सिमेट्रिक एक ही की को यूज़ करते हैं, और नेक्स्ट कर दिया। अब यह करें कि आपने करना क्या है, क्योंकि 2 चीज़ें हैं, एनक्रिप्ट करना है और उसी मैसेज को डिक्रिप्ट करना है। एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। की साइज़ कितनी रखनी है, 256 तक जा सकते हो, जितनी स्ट्रांग है ज़्यादा रैम रिक्वायर होगा और CPU रिक्वायर होगा। ये की है, की ये चीज़ होती है। मैं अभी ब्राउज़र में भी शो करा देता हूँ पब्लिक की, इस टाइप का नंबर होता है, बड़ा भी हो सकता है, अगर आप बड़ा कर दो तो ज़्यादा होगा। ये कहलाते हैं की। मैंने इस की को कॉपी कर दिया नोटपैड में, ये मेरी की है और इसको अपनी सीक्रेट रखना है, एक ही की है, ठीक है। जिस तरह आपकी ऑफिस की हो तो डेफिनेटली आपने किसी को नहीं देना है, अदरवाइज वो ओपन कर सकते हैं आपके ऑफिस को, ठीक है, या आपके घर की। तो ये की है, तो की इसको कहते हैं। हेक्साडेसिमल एक नंबर होता है, तो ये की है, की को मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आते हैं कह रहे कि अपना मैसेज जो है जो आप एनक्रिप्ट करना चाहते हो वो लिख दो। सपोज मैंने लिख दिया दिस इज CCNP सिक्योरिटी क्लास, ये मेरा मैसेज है जो कि मैं आपको पहुंचाना चाहता हूँ एनक्रिप्टेड फॉर्म में, ताकि कोई इसको ना देख सके। तो मैं इस की के थ्रू इसको एनक्रिप्ट कर रहा हूँ और नेक्स्ट कर दिया। अब एनक्रिप्शन क्या है, गार्बेज डेटा बन जाएगा जो किसी की समझ में ना आए। ये ओरिजिनल टेक्स्ट है जिसको हम क्लियर टेक्स्ट कहते हैं, जो लास्ट टाइम पढ़ चुके थे, और ये साइपर टेक्स्ट है, ये साइपर टेक्स्ट बन गया। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, जो ओरिजिनल या क्लियर टेक्स्ट था वो क्या था, दिस इज
CCNP सिक्योरिटी क्लास। और जो साइपर टेक्स्ट है वो क्या बन गया, ये साइपर टेक्स्ट है जो किसी की समझ में नहीं आ रहा है। दिस इज CCNP सिक्योरिटी क्लास, कहा वो कहा ये, अजीब सा है साइपर टेक्स्ट, ठीक है, कहा पिता। तो ये आ गया आउटपुट। अब ये मैसेज आपके पास पहुंचेगा, दरमियान में अगर किसी को मिल गया वो कुछ भी नहीं कर सकता। और SSH का ट्रैफिक हमने देखा था, वो भी इसी टाइप का था। क्या करेगा हैकर इसका, जब तक उसके पास ये की ना हो, ये दरमियान में जाके कोई किसी की समझ में न रहे कि ये है क्या। अब जब आपके पास पहुंचेगा तो आपने क्या करना है, उल्टा प्रोसेस करना है। तो यहाँ से स्टार्ट करके AES और इनक्रिप्शन की जगह आपने डिक्रिप्ट करना है, ठीक है। और वही की साइज, तो की वही है। और ये यहाँ पे आपने क्या लिखना है, वो साइपर टेक्स्ट जो आपको मिल गया, ये साइपर टेक्स्ट है, ये आपने इस तरह करना है। और सेम ये की मैं आप व्हाट्सएप पे आपको भेज दूंगा कि ये की है, इससे डिक्रिप्ट कर दो मैसेज को और नेक्स्ट कर दिया। जब तो ये आपको ओरिजिनल टेक्स्ट इस तरह मिल जाएगा। तो इट मीन्स जिस की से मैंने इनको एनक्रिप्ट किया था, आपने उसी की को यूज़ करके डिक्रिप्ट भी कर दिया। अगर की में या एल्गोरिदम में आपने चेंजेस की तो काम नहीं करेगा। अगर मैं इस की से एक भी हटा दूं और इसको ट्राई करके कुछ और लिख के यहाँ कुछ ए लिख देता हूँ और ट्राई कर दूँ, ये डिक्रिप्ट नहीं करेंगे, नहीं कर रहा है, मेरा डिक्रिप्ट मैसेज नहीं आ रहा है क्योंकि की गलत है, ठीक है। तो डी की थी। और अगर मैं की साइज को भी चेंज कर दूं तब भी ये आंसर करेक्टली नहीं देंगे। तो इट मीन्स जिस की साइज है वही अपनी यूज़ करना है। और अगर मैं एल्गोरिदम दूसरे से डिक्रिप्ट करने की कोशिश करूं, क्योंकि मैंने AES यूज़ किया है, ये है, तो सेम अपनी वही टेक्निक यूज़ करके इसको डिक्रिप्ट कर सकते हो। और इसका एग्जांपल मैंने लास्ट टाइम अपने दोस्त का दिया था कि हमने कीवर्ड्स थे कि भाई अगर उसने स्मोक करना है तो वो बड़ों के सामने इस तरह के 2 वर्ड्स बोलते थे जो मैं और वो सिर्फ समझते थे, तो वो की है। सेम की उसको भी पता है और मुझे भी पता है, और मुझे लॉजिक पता है कि वो स्मोक करना चाहते हैं और उससे पता है, दरमियान में किसी को पता नहीं हो गया ये क्या कह रहे हैं। ये था सिमेट्रिक की एनक्रिप्शन। जो हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट था हमने एक ही की को यूज़ करके एनक्रिप्ट कर दिया। लेकिन इसमें अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, मसला है कि ये की हम किस तरह एक्सचेंज करेंगे। और ये इसका ड्रॉबैक था सिमेट्रिक की का कि चलो टेक्स्ट तो हमने इनक्रिप्ट कर दिया, अब की अलग से हम भेजेंगे। अब की के लिए हम क्या करेंगे, आर्मी वाले बुलाएंगे कि भाई ये जाके उनको देना। ये था इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस। अब आते हैं, मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। ये होपफुल आपकी समझ में आ गया कि सिमेट्रिक क्या है। तो इसको साइपर। अब आते हैं जो दूसरे नंबर पे था वो एसिमेट्रिक था, इसमें 2 कीज रिक्वायर होते हैं। तो उसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, दोबारा इसको क्लोज करके यहाँ से एक विजिट और स्टार्ट कर लेता हूँ। अगेन मैंने एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन चूज कर दिया, ठीक है। मॉडर्न एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन चूज कर दिया। और इस दफ़ा मैं एसिमेट्रिक को टेस्ट करना चाहता हूँ कि ये किस तरह काम करते हैं, और नेक्स्ट कर दिया। इसने कहा भाई अब पब्लिक की एल्गोरिदम को यूज़ करना चाहते हो, इसको पब्लिक की एल्गोरिदम भी कहते हैं, उसको प्राइवेट की एल्गोरिदम कहते हैं, इसको पब्लिक की या क्रिप्टोग्राफी। तो ये कह रहे कि हमारे पास तो एक ही है, वैसे इसमें बहुत और सारी भी है, RSA है, DH है, जो कि सॉफ्टवेयर में अवेलेबल नहीं है। मैंने कहा हमने तो टेस्ट करना है, एक ही एनफ है। लेकिन ये कह रहे सबसे पहले आपको 2 कीज चाहिए, वो जनरेट कर दो। ये उसकी तरह नहीं है, सबसे पहले हमें 2 कीज चाहिए। तो हर बंदे के पास 2 कीज होंगे, तब वो ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले की जनरेट करते हैं RSA की जनरेटर। तो कीज पे आके यह की मैंने जनरेट कर दी। ऊपर लिखा है कि बाई N और E आपकी पब्लिक की है, N और E, और N और D आपकी प्राइवेट की है। अब आप सोच रहे होगी कि ये N क्यों कॉमन है, तो मैथमेटिकली ये कॉमन होते हैं।
प्राइवेट और पब्लिक की में मैथमेटिकली कनेक्शन होते हैं। इस वजह से तो जिस की से आप इनको इनक्रिप्ट करते हो दूसरी की से ये इसलिए डिक्रिप्ट होते हैं। ये मैथमेटिकल RSA 3 साइंटिस्ट जिन्होंने ये बनाए था ये एल्गोरिदम, तो ये मैथमेटिकल टेक्निक से इन्हें ये इसने क्या कहा कि की बना दी ना, पहली तो कीज चाहिए ना पब्लिक और प्राइवेट, तो कौन सी की है N और E, ये कह रहे कि पब्लिक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया पब्लिक की, तो N लिख दिया और N के साथ इसने क्या कहा है E कहाँ पे है 5E है, छोटा सा डिजिट है, ये रहा मेरी पब्लिक की। दूसरे नंबर पे ये कह रहे हैं कि जो प्राइवेट की है इसको आप अपने पास संभाल के रखोगे, ये किसी के साथ शेयर नहीं करना है बिल्कुल, अदरवाइज इसका जो एल्गोरिदम के जो टेक्निक्स थे वो फजूल गए, वो किसी काम के नहीं रहे। अब आते हैं दोबारा, ये कह रहे हैं कि प्राइवेट की कॉम्बिनेशन क्या होंगे, N को कॉपी कर दो और D को, वो आपकी प्राइवेट की बन जाएगी, तो D ये है, तो मैं इसके नीचे ये लिख देता हूँ, ये रहा मेरे प्राइवेट की। दो चीज़ें मिल गई। अब मुझे ओरिजिनल टेक्स्ट चाहिए और साइपर टेक्स्ट, तो ओरिजिनल टेक्स्ट लिख दिया। अब जाते हैं कीज हमें मिल गए, दो कीज हो गए। अब जाते हैं एनक्रिप्ट कर लेते हैं, मैं एनक्रिप्ट करूँगा और अली इसको डिक्रिप्ट करेंगे। तो यहाँ से RSA एनक्रिप्शन में जाके, ठीक है, अब ये कह रहे कि कौन सी की से, ये कह रहे कि N जो कॉमन की है वो लिख दो, तो कॉमन की ये है, पब्लिक की बेसिकली चाहिए इसको, पब्लिक की लिख दिया। ये कह रहा है कि पब्लिक की का दूसरा पार्ट क्या है 5 है, तो अब मैंने ये जो पब्लिक की और प्राइवेट की है ये मेरी है, ठीक है, अहमद की ये है, तो मेरे पब्लिक की है और प्राइवेट ये मैं शेयर नहीं करूँगा कतियन बिल्कुल, और ये पब्लिक की हर किसी को दे सकता हूँ। सपोज अली ने कहा कि मैं आपको एक इनक्रिप्टेड मैसेज सेंड करना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे पब्लिक की बता दो। अब पब्लिक की तो पब्लिकली अवेलेबल है हर किसी के पास, मैं व्हाट्सएप पे भी सेंड कर लेता हूँ, ईमेल पे, हर जगह पे, मेरे वेबसाइट पे होगा, यूट्यूब पे होगा, हर फेसबुक पे, कहीं से भी उठा सकते हो। हाँ वो चेक करेंगे, जो लास्ट में मैं ये बताऊंगा, मसला ये है कि ये मेरी पब्लिक की है या नहीं है। अगर कोई चेंज करे, मेरी फेसबुक के पेज पे लगा दे कि ये अहमद की पब्लिक की है, तो आप जब डेटा पब्लिक की से इनक्रिप्ट करोगे, वो किसी और की पब्लिक की होगी, वो उसके पास चला जाएगा और वो उसको ओपन कर सकते हैं, मैं नहीं। वो अलग बात है, वो हम सर्टिफिकेट में देखेंगे कि किस तरह हम वेरीफाई कर सकते हैं कि जो पब्लिक की अहमद की फेसबुक या यूट्यूब चैनल पे है या उसकी ओरिजिनल है या नहीं है। वो अलग क्वेश्चन है जो कि बाद में आएगा आपके इस माइंड में। फिलहाल हम ये ट्राई करें कि ये पब्लिक की हर जगह पे अवेलेबल है, फेसबुक, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, हर जगह पे, व्हाट्सएप पे, हर चीज़ पे अवेलेबल है मेरी पब्लिक की। जिस किसी ने मुझे एनक्रिप्टेड मैसेज सेंड करना है वो पब्लिक की को से वो एनक्रिप्ट करेंगे। तो पब्लिक की आपने मेरी लिख दी और यह मुझे मैसेज लिख दिया, उसी मैसेज को चलो लिख देते हैं। ये मैसेज आपने लिख दिया कि भाई जो मैं आपकी CCNP क्लास को ज्वाइन करना चाहता हूँ, ठीक है, और ये इनक्रिप्ट करके मुझे सेंड करना चाहते हो, मेरे पब्लिक की लिख के जो कि ओपनली अवेलेबल है, और नेक्स्ट कर दिया। तो ये साइपर टेक्स्ट आ गया और ये किसी की समझ में नहीं आ रहा है, ये बन गया इसका साइपर टेक्स्ट। और जब ये मैसेज आ जाएगा, अब मैंने इनको डिक्रिप्ट करना है, तो बैक पे जाके इस दफ़ा मैं करूँगा डिक्रिप्शन। तो अली का मैसेज जब मुझे मिलेगा, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अली का मैसेज उठा के जो उसने सेंड किया है एनक्रिप्टेड फॉर्म में, वो एनक्रिप्शन मैं यहाँ लिख दूँगा। और यहाँ पे अब ये की नहीं पब्लिक, अपनी प्राइवेट की यहाँ लिख दूँगा, जो मेरे पास घर में महफूज पड़ी है, वो उठा के यह मैंने लिख दिया। याद रखना दोनों, वहाँ पे मैंने एनक्रिप्ट ये से किया था, ये और 5, और इसको नेक्स्ट करके तो ये डिक्रिप्ट करके मुझे मैसेज ओरिजिनल ये देख, दिस इज़ अ CCNP सिक्योरिटी क्लास, डिक्रिप्ट करके दे दिया।
तो इट मीन्स इसमें दो टेक्निक्स है, एक की से आप एनक्रिप्ट कर सकते हो, दूसरे से डिक्रिप्ट कर सकते हो। वो भी हम आगे देखेंगे सर्टिफिकेट में कि आप प्राइवेट की से भी एनक्रिप्ट कर सकते हो। अब सोच रहे होगे कि प्राइवेट की से एनक्रिप्ट करके इसका क्या फ़ायदा है। तो अगर आप ऑथेंटिसिटी चेक करना चाहते हो तो अपने मैसेज को प्राइवेट की से एनक्रिप्ट कर दो, तो अगर पब्लिक की से ओपन हो गया तो वो ओरिजिनल मेरी पब्लिक की होगी। मैं वहाँ पे नहीं ले जाना चाहता, वो सर्टिफिकेट में हम देखेंगे कि ये प्रूफ करना है कि जो की अवेलेबल है फेसबुक पे वो ओरिजिनली मेरे है या नहीं है। वो क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है, लेकिन फ़िलहाल आपके माइंड में कुछ और आ रहे हैं, तो मैं वहाँ पे नहीं जाना चाहता। तो दो कीज़ को हमने यूज़ किया, एक की से हमने डेटा को एनक्रिप्ट कर दिया और दूसरे से डिक्रिप्ट कर दिया। वाइल जब हम सिमेट्रिक कर रहे थे तो सेम की को हम यूज़ करके उनको एनक्रिप्ट भी कर दिया और डिक्रिप्ट भी कर दिया। ये थे दो टेक्निक्स एनक्रिप्शन के। और एनक्रिप्शन हम पढ़ चुके थे कि क्या है। जब आप क्लियर टेक्स्ट को गार्बेज डेटा में कन्वर्ट कर लेते हो जो किसी की समझ में ना आए, तो इस मेथड को हम एनक्रिप्शन कहते हैं। और ये टू वे प्रोसेस होता है। सेकंड जब पार्टी को मिल जाते हैं वो डेटा जो गार्बेज डेटा है, तो वो उसी मेथड को यूज़ करके उस डेटा को दोबारा प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको हम डिक्रिप्शन कहते हैं। और जब दोनों साइड पे जो भी मेथड यूज़ हो रहा है उसको एल्गोरिदम कहते हैं। ये थे हमारे सिंपल चीज़ें एनक्रिप्शन से रिलेटेड।